नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी सखी लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ महफ़िल मुशायरे की। और महफ़िल मुशायरा आप वाकिफ़ हैं हर अंदाज से, हर बात से, क्योंकि अलग अलग कस्बे से, शहर से, पूरे भारतवर्ष से चुन चुन के लाती हूँ मैं ख़ास चुनिंदा शायर। और इस तरह से होते हैं वो, जिस तरह से गुलिस्तां से हम सुंदर सुंदर पुष्प संयों कर एक गुलदान में सजा लेते हैं। तो वैसे हमारी महफ़िल सजी हुई है, इतने खूबसूरत पुष्प सुगंधित हैं, महका रहे हैं महफ़िल को और रोशन किए हुए हैं, और ख़ुद को भी और रबाब को रोशन करने वाले हैं अपनी गज़लों से, अपने गीतों से, अपने रंग से। और दोस्तों, हर बार आप सुनते हैं महफ़िल में कि भाई गीत सुनते हैं, कविताएँ, दोहें और अन्य विधाओं पर भी आप गज़ल नज़्म सुनते हैं। आज भी हमारे पास रंग है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज कुछ खास कार्यक्रम है। आज हम तीज उत्सव के मूड में हैं और हरियाणा की बेहतरीन साहित्यकारों को चुन कर लाई हूँ, और जो अपने हरियाणवी लोक संस्कृति के संवाहक भी हैं और योगदान दे रही हैं, हरियाणवी संस्कृति को आगे अग्रसर किए हुए हैं, उनका संवर्धन कर रही हैं, विकास कर रही हैं और हरियाणवी रचनाएं भी कहती हैं। और तो कुछ रागनी स्टाइल में, कुछ लोकगीत स्टाइल में इनकी खुद की रचनाएं हैं। और अनोखे अंदाज के साथ आज हमारी शायरा बैठी हुई हैं और हम तैयार हैं आज, जो भी हमारे चाहे पंजाबी भाई हों, चाहे हरियाणा वाले हों, विदेश में बैठे हैं, तो अपने भारत के, हरियाणा के राज्य को ज़रा देखिए आप किस तरह आज भी हम जो हैं उस संस्कृति को संभाले हुए हैं, लोकगीतों को संभाले हुए हैं और बहुत अनोखे रंग के साथ बैठे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। और सावन का महीना चल रहा है। सावन में तीज एक खास तिथि होती है, जिस दिन भाई आता है सिंधारा लेकर, कपड़े लत्ते, मान प्रतिष्ठा, मिठाइयाँ लेकर आते हैं सास के लिए, बहन के लिए, परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए। एक मान सम्मान का त्यौहार है, जहाँ बताया गया है कि बेटियों की जो है इस त्यौहार पे कितनी महत्वता है, इस चीज़ का भी जो है परिचायक है ये तीज का त्यौहार। और खैर ज़्यादा भूमिका हम नहीं कहेंगे, क्योंकि रचनाएं बोलेंगे आज। तो मैं परिचय करवाती हूँ आज के हमारे ख़ास जो मेहमान हैं उनके। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारी चारों चार चांद आज बैठे हैं आंगन में, जस्ट टीवी के प्रांगण में, आज महफिल में अपनी ख़ास पहचान रखे हुए हैं, अपना मकाम हासिल किए हुए हैं और इनकी रचनाएं आप तक सीधा पहुंचने वाली हैं। तो मैं क्या कहूं, परिचय करवाती हूं। मेरे ठीक बगल में बैठी हैं, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और जी बात कर रही हूँ सुशीला जांगड़ा जी की। और दोस्तों, सुशीला जी के बाद अब थोड़ा इधर आते हैं, आप हैं संगीता बेनीवाल जी। नमस्कार जी। और संगीता जी के बाद फिर से आते हैं सुशीला जी की और सुशीला जी के ठीक बगल में बैठी हैं सविता सावी। और दोस्तों, फिर से आते हैं संगीता जी की और आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत महकता चहकता चेहरा है जी। बात कर रही हूँ शकुंतला जी की, जो कि काजल के नाम से भी कहती हैं, शकुंतला काजल जी। जयराम जी की। तो दोस्तों, काजल जी ने राम राम दे दी है, संगीता जी हैं और सुशीला जी और हमारी सवी। तो हमारी चारों कवित्रियाँ पूरी तरह तैयार हैं, परिचय तारुफ हो चुका है और अब रचनाओं के बोलने का वक्त आ गया है और मेरा चुप रहने का। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारी बहुत ही प्रिय सुशीला जांगड़ा जी की और सुशीला जी के बारे में, इनकी रचना से पहले मैं ज़रा बताना चाहती हूँ कि आप जींद से हैं और टीचर पद से जो हैं आप स्कूल में प्रिंसिपल रहे और अभी हालिया जो है आप जो है रिटायर हुए हैं और जींद से हैं। तो हरियाणवी लोक संस्कृति की संवाहक भी है, हरियाणवी गीत लिखती हैं, गाती भी हैं, बहुत अच्छा सुर है और सरकारी नौकरी से जो है इस वक्त रिटायर होने के बाद साहित्य की नौकरी पूरी शिद्दत से करने के लिए तैयार है। खैर, बातें सुनेंगे। जी हाँ, और इस अदा के साथ मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि ना कोई वादा ना कोई उम्मीद, फिर भी हमें तो तेरा इंतज़ार था। तो बड़े कम समय में हमने उनको बुलाया और उन्होंने हाँ भर दी और हमें इंतज़ार था, उम्मीद थी, क्योंकि हमें यकीन था कि आप आएंगे। जी, स्वागत है सुशीला जी। जी धन्यवाद सखी में जी। और आज तीज के त्योहार के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम जी, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तीज के त्योहार की परमपिता परमेश्वर की कृपा सभी के परिवारों पे बनी रहे। वाह, क्या बात है। और मैं भजन से शुरुआत करती जी।
झूले तो पड़ गए हेरी सखी बाग मेरी, झूले तो पड़ गए हेरी सखी बाग मेरी। है जी कोई झूले कृष्ण मुरारे, संग में रानी राधिका जी। है जी कोई झूले कृष्ण मुरारे, संग में रानी राधिका जी। युगल छवि प्रभु मेरे मन बस गई जी, युगल छवि प्रभु मेरे मन बस गई जी। हे जी कोई प्यारी सी बंसी हाथ, संग में रानी राधिका जी। झूले तो पड़ गए हेरी सखी बाग में जी। हे जी कोई झूले कृष्ण मुरारे, संग में रानी राधिका जी। ये वृंदावन का श्रृंगार देख के ठाकुर का पूरा चलचित्र प्रस्तुत हो रहा है। उसके उस पे लिखी थी जब वहाँ का श्रृंगार देखा तीज पे जी। तो हरियल साड़ी पहने रानी राधिका जी, हरियल साड़ी पहने रानी राधिका जी। हे जी पीतांबर पहने ब्रजराज, ऊपर हरियल पटका जी। हे जी पीतांबर पहने ब्रजराज, ऊपर हरियल पटका जी। झूले तो पड़ गए हेरी सखी बाग में जी। हे जी कोई झूले कृष्ण मुरारे, संग में रानी राधिका जी। ललिता विशाखा झूला डाल रही जी, ललिता विशाखा झूला डाल रही जी। हे जी कोई झोटे दे ब्रजराज, झूले रानी राधिका जी। हे जी कोई झोटे दे ब्रजराज, झूले रानी राधिका जी। देखिए ऐसा नजारा देख के देवता आते हैं, क्या मतलब बखान किया है। देण बधाई आए देवता जी, देण बधाई आए देवता जी। हे जी हुई फूलों की बरसात, सखिया मंगल गा रही जी। हे जी हुई फूलों की बरसात, सखिया मंगल गा रही जी। झूले तो पड़ गए हेरी सखी बाग में जी। हे जी कोई झूले कृष्ण मुरारे, संग में रानी राधिका जी, संग में रानी राधिका जी। क्या बात है, बहुत मैं तो दोस्तों एक बात कहना जरूर चाहती हूँ कि राधा माधव के बहाने से कहीं न कहीं गीतों में ये संदेश मिलता है कि जब राधा रानी को मोहन झूला झुला रहे हैं तो हर प्रिया को उनका प्रिय झूला झुलाए। सावन के महीने में उसका मीत उसके पास हो, उसका साथ हो, हाथ में हाथ हो। झूला श्री कृष्ण जी के माध्यम से प्रिय मिलन की बेला का ये जो है एक परिचायक है, एक मतलब उसको हम उसके माध्यम से भजन के माध्यम, आपको पता है पुराने ज़माने में जो माताएं बहनें होती थी वो भजन के माध्यम से उनसे कुछ भी करा लो, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता था कि भाई भजन के, कि भजन जो है एक भजन मंडली भी एक तरह से संगीत का जरिया, मन बहलाने का जरिया, और औरतों का जो एक दिल को बहलाने का सबसे बढ़िया साधन होता था कि वो इकट्ठी बैठती थी,
तो अपनी युवावस्था के अनुसार, अपने वृद्धावस्था के अनुसार उनके अलग अलग अंदाज के गीत होते थे। युवा हैं तो उनके दूसरे तरह के गीत होते थे, और अगर वृद्ध हैं तो वो भजन कीर्तन गाती थी बैठ के, तो कितना अच्छा वक्त उनका समय पास होता था। तो ये माध्यम रहे हैं दिल को बहलाने के, और इस परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं, लोक संस्कृति को जो है संभाले हुए हैं। ये गीत जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि अभी हमारा संस्कृति, संस्कार, हमारा लोक संगीत कभी मरा नहीं है, ना मरने देंगे। जब हमारे साथ सुशीला जी, सुनीता जी, संगीता जी और अपना सविता जी हैं और शकुंतला जी हैं, तो ये परंपरा कायम रहेगी। दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।